फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के 25 टॉप क्वेश्चन जो बार बार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, जिसने भी अभी तक एजुकेशन पावर हब चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी सपने, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी रंग। ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? करेक्ट आंसर होगा सपने। ऑनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी प्याज। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? करेक्ट आंसर होगा आलू। आलू जो है सोलेनम ट्यूबरोसम पौधे का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए कपाल, ऑप्शन बी मेरुदंड, ऑप्शन सी कंधा, ऑप्शन डी पसली। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? करेक्ट आंसर होगा कंधा। कंधा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए जेम्स मकीन कैटेल, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी विल्हेम वुंदंत, ऑप्शन डी गुस्ताव फेक्नर। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा विल्हेम वुंदंत। विल्हेम वुंदंत को व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी लेड। हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन तीनों ही मानव संरचना का हिस्सा होती है। तो जो लेड है, सीसा, ये मानव संरचना का एक हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर होगा सीसा, लेड। लेड परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा लेड नहीं है। डॉक्टर सलीम अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए पक्षी विज्ञान, ऑप्शन बी शल्य चिकित्सक, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी कंप्यूटर वैज्ञानिक। डॉक्टर सलीम अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? करेक्ट आंसर है पक्षी विज्ञान। डॉक्टर सलीम अली अब्दुल पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडियन बर्ड। इंडियन बर्ड नामक बुक भी लिखी थी डॉक्टर सलीम अली अब्दुल ने। करेक्ट आंसर होगा पक्षी विज्ञान। डॉक्टर सलीम अली अब्दुल पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी पानी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पानी।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन पानी से आता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी विपरीत परासरण, ऑप्शन डी परासरण। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा सक्रिय परिवहन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बाइनरी फिजन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी परिनिषेचन। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? करेक्ट आंसर होगा परिनिषेचन। परिनिषेचन अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है, क्योंकि अलैंगिक जनन में मुकुलन भी होता है, बाइनरी फिजन भी होता है और विखंडन भी होता है। इसलिए जो परिनिषेचन है वो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। करेक्ट आंसर होगा 6। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ऑप्शन बी शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, ऑप्शन सी शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, ऑप्शन डी शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। करेक्ट आंसर होगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। जो मानव मस्तिष्क का वजन होता है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में 1400 ग्राम भी दिया रहता है। अगर 1350 ग्राम दिया होगा तो 1350 राइट आंसर होगा, अगर 1400 ग्राम दिया होगा तो 1400 राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का कुल वजन 1350 ग्राम या 1400 ग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर होगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप, टिनिटस, स्वरण हार्श या त्वचा रोग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी त्वचा रोग। त्वचा रोग जो है वो ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। ध्वनि प्रदूषण से त्वचा रोग नहीं होता। प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है?
प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी आत्मसात्करण, ऑप्शन डी निष्कासन। करेक्ट आंसर होगा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार, ऑप्शन बी जहर, ऑप्शन बी भूक्षरण, ऑप्शन डी चट्टान। करेक्ट आंसर है जहर। टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जहर का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए गैसों का मिश्रण, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? करेक्ट आंसर होगा 9 मीटर। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र 9 मीटर लंबा होता है। मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है। आमतौर पर वर्णांधता क्या है? आमतौर पर वर्णांधता क्या है? एक आनुवंशिक प्रकृति, एक गैर आनुवंशिक प्रकृति, जीवन शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण के कारण। आमतौर पर वर्णांधता क्या है? करेक्ट आंसर होगा एक आनुवंशिक प्रकृति। एक आनुवंशिक प्रकृति है वर्णांधता। करेक्ट आंसर होगा एक आनुवंशिक प्रकृति। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ऑप्शन ए मादा मच्छर के काटने से, ऑप्शन बी नर मच्छर के काटने से, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी वायु। करेक्ट आंसर होगा मादा मच्छर के काटने से। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच मादा मच्छर के काटने से फैलता है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी जिगर, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी पित्ताशय। करेक्ट आंसर होगा पित्ताशय। पित्ताशय अंग एक ग्रंथि नहीं है। अधिवृक्क, जिगर और पीयूष तीनों ग्रंथियां हैं। पित्ताशय जो है एक अंग की एक ग्रंथि नहीं है। करेक्ट आंसर होगा पित्ताशय।
रक्त कल्पता स्थित किसकी वजह से होती है? रक्त कल्पता स्थित किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की कमी, ऑप्शन बी आरबीसी की कमी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी की कमी, ऑप्शन डी ऑक्सीडेट की कमी। रक्त कल्पता स्थित किसकी वजह से होती है? करेक्ट आंसर होगा आरबीसी की कमी। रक्त कल्पता स्थित आरबीसी की कमी की वजह से होती है। आरबीसी में प्रोटीन, आयरन, फॉलिक अम्ल सहायक होते हैं। प्रोटीन, आयरन, फॉलिक अम्ल सहायक होते हैं। करेक्ट आंसर होगा आरबीसी की कमी। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जिगर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी ग्रहणी। करेक्ट आंसर है गुर्दा। नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। गुर्दा किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है? 140 ग्राम। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किडनी का वजन, गुर्दे का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी ओटो हॉर्न। करेक्ट आंसर होगा ग्रेगर मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पोलियो का टीका, ऑप्शन बी छोटी चेचक का टीका, ऑप्शन सी चेचक का टीका, ऑप्शन डी रेबीज का टीका। करेक्ट आंसर होगा रेबीज का टीका। लुईस पास्चर को रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है। कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए एंजाइना, ऑप्शन बी हैंसेन रोग, ऑप्शन सी गौचर रोग, ऑप्शन डी हाजकिन रोग। करेक्ट आंसर होगा हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन डी एपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। थैंक यू so much guys for watching. Please like, share and subscribe.